प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार भगवान शिव एक सन्यासी के रूप में एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना होता है। जहाँ भी मोह होता है, बंधन होता है, वहाँ दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर वहाँ से अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह व्यक्ति सन्यासी को दंडवत प्रणाम करते हुए, महात्मन, मैं कल आपका उद्देश्य सुना, आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाए। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैं आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूँगा। इसीलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूँ। फिर सन्यासी पूछते हैं, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया। फिर वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन के सारे बंधनों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर सन्यासी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज तुम यही आश्रम में रुको, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। सन्यासी ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम की गतिविधियों को देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन सन्यासी ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहाँ पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर एक सेविका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय में अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में मुझे पसीना न बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजारा रास्ता था। आसपास ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई पोखर तालाब। वह व्यक्ति सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपने पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों सन्यासी ने मुझे इस गर्मी में इतनी दूर भेज दिया है। काफ़ी देर चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर यह घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक सेविका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। सेविका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपको सन्यासी महात्मा जी भेजे हैं। आप अंदर आ जाइए। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। सेविका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। सेविका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नज़र सेविका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी सेविका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को सन्यासी के चरणों स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेविका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद सेविका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यही चटाई पर लेट जाए, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। सेविका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोल और चोर नजरों से सेविका को देखने लगा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। सेविका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है,
यह केवल मांस है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे सन्यासी के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए सन्यासी ने कहा था। सेविका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सन्यासी ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। सेविका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप ईश्वर हैं जो मन की बात जान जाती है? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, सन्यासी महात्मा की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित हुआ और सोचने लगा, जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह सन्यासी के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें सेविका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीचे किए हुए चुपचाप खड़ा रहा। फिर सन्यासी कहते, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन से मुक्त नहीं होते। दरअसल मोह और बंधन हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। फिर वह व्यक्ति कहता है, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। वह व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ लिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच कोई संबंध भी नहीं रहा। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं, इसीलिए मैं अपने परिवार के दायित्व का निर्वहन भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ, मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है और उसके दायित्व का निर्वहनीय असली कर्म है। फिर सन्यासी बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ अपने अनुभव आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातें सुनते तो है, पर वो अपने स्वार्थ के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह माया, कामनाओं, इच्छा, वासना और क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है, वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा और तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। दुख एक ऐसा अनुभव है जो सभी मानवों को किसी न किसी रूप में परिचित होता है। हमारे जीवन में जब दुख का आगमन होता है तो हम इसे अनुभव करके तंगी, उदासी और निराशा का अनुभव करते हैं। यह एक प्राकृतिक तत्व है जो जीवन के अनिवार्य हिस्से माना जाता है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचने पर विचार किया है कि दुख हमें कौन देता है? फिर सन्यासी कहते हैं, दुख हमें हमारे स्वभाव और मन की अवस्था से आता है। वह कहते हैं कि मनुष्य का दुख उसकी आस्था, अभिलाषाएं और उसके आवरण से उत्पन्न होता है। अगर हम इन संबंधित तत्वों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। हम आसानी से संतुष्ट नहीं होते। हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह के संघर्ष से हमारे मन में दुख की अवस्था उत्पन्न होती है। हम इच्छाओं, आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। फिर सन्यासी ने अपने उपदेशों में मन के नियंत्रण, ध्यान और इच्छाओं की महत्वता पर बल दिया। उन्होंने संसार के तृष्णा और प्राकृतिक आकर्षणों के प्रति संयम रखने की बात की। मन की शांति और आत्मबोध के माध्यम से हम दुख से परे और सुखी जीवन जी सकते हैं। हमारी मानसिक स्थिति और भावनाएं हमें दुख का अनुभव करती है। इसीलिए दुख कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देता है, बल्कि हम खुद मन के संग्रह से इसे अनुभव करते हैं। इतना कहकर सन्यासी इस उपदेश को समाप्त करते हैं। फिर वह व्यक्ति अपने घर को वापस लौट जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।